वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये लेक्चर नंबर सेकंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर कितना है? सेकंड है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है, और इसमें चार्ज का क्या इंपॉर्टेंस है और बेसिक बेसिक चीजें चार्ज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज का प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर इतना? तो मेनली 4 प्रॉपर्टीज होते हैं चार्ज का। कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज फर्स्ट। सेकेंड जो होते हैं, सेकेंड लिख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और थर्ड, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। और लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है किसका? चार्ज का। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पहले डिस्कस करेंगे, सेकंड थर्ड एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। पहला क्या है हमारे पास? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो नाम से ही पता चलता है एडिशन। आ रहा है बात समझ में? ऐड से मिलके बना हुआ है, तो ऐड करना मतलब क्या? सम करना। आई बात समझ में? तो एक प्रॉपर्टीज बोलता क्या है, अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज हमें फाइंड आउट करना, आ रहा है बात समझ में? अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसका अलजेब्रिक सम निकाल देंगे। जितने भी चार्ज उस सिस्टम में प्रेजेंट होगा उसका जो अलजेब्रिक सम होगा नेट सिस्टम के चार्ज के इक्वल होगा। आई बात समझ में? अगर मान लो 10 चार्जेस उस सिस्टम के अंदर है तो 10 को क्या कर देना है? अलजेब्रिक सम कर देना है, तो उस सिस्टम का हमारा नेट चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले किसके बारे में अभी देखेंगे? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लियर है इतना? तो फर्स्ट हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? तो देखो, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो, अभी हमने बताया अगर नेट चार्ज किसी सिस्टम का अगर निकालना हो तो क्या होगा? अलजेब्रिक सम होगा उस सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंस होंगे उसके। क्लियर है? तो देखो, नेट चार्ज ऐसे लिख सकते हैं, नेट चार्ज in a system is equal to ठीक है, algebraic sum of all charges presence in a system। इतना ही बात समझिए, presence इन अ सिस्टम। ठीक है, क्लियर है इतना? थोड़ा और समझते हैं। देखो, एक लाइन लिखते हैं, इसको समझाते हैं। बिकॉज ये जो होते हैं ना चार्ज, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? देखो, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं तो क्या करते हैं? उसको सीधा सम कर देना है। जैसे नंबर को ऐड करते थे, याद होगा बचपन में करते थे। मान लिए ऐसे कुछ, ये हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम दे रखा हो, इसके अंदर 3-4 चीजें दे रखा हो। जैसे तुमसे बोल दिया कि कोई क्यूए क्वांटिटी है, वो कितना दे दिया? 5C दे दिया, ऐसा समझ लेते हैं। क्यू भी अगर मान लिए 10C दे दिए, और QC का मान 15C दे दिया। C मींस क्या है यहाँ पे? कुलम। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कुलम। SI यूनिट जो होता है चार्ज का क्या होता है? कुलम होता है। इतना ही बात समझ में? अगर तुमसे बोलता, जैसे बचपन में करते थे, बोलते कि इसके अंदर कितने नंबर है? नंबर मतलब 3 है, नेट कितना होगा? नेट कितना होगा? तो क्या करते? सम कर देते थे। 10 + 5 15, 15 + 15 कितना? 30। बात खत्म। आई बात समझ में? तो सेम यहाँ पे वही चीज है। चार्ज कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर तुमसे पूछे
कि इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना होगा, तो तीनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू नेट, क्या राइट कर सकते हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी। बात खत्म। आया कि नहीं आया बात समझ में? ये क्या हमारे पास नेट चार्ज इस सिस्टम का नेट चार्ज अगर निकालना है तो इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत? ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर को तो ऐड करने आता ही है, स्केलर को ऐड करने में कोई परेशानी थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लिए होगे, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, सेकेंड देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होता है, देखो किसी भी बॉडी के ऊपर, आ रहा बात समझ में, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं। आई बात समझ में? इंटीग्रल मींस क्या, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, ऐसा नहीं 1.5 2.3 ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने लिखवाया था प्रीवियस क्लास में कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आया बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन से छोटा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? तो देखो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो अभी बताया क्या होता है, नेट चार्ज। आ रही बात समझ में? या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द चार्ज ऑन एन बॉडी, या लिख दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या होंगे, द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म मतलब समझते हो, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मींस क्या, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला जाता है। बात समझ में आया? द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब समझते हो ना, वही 1 2 3 4 इस फॉर्म में रहता है। आई बात समझ में? दिस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, properties of charge is known as quantization of charge। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज बहुत ही बेसिक चीजें देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा इससे आगे चलेंगे। आज बहुत बेसिक चीजें देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी बेसिक था, आज भी लगभग बेसिक ही है। आई बात समझ में? तो इसको ढंग से समझना है। देखो क्या है, द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मींस क्या, 1 2 3 4 10 इस तरीके से, पॉइंट पे नहीं होगा। आया बात समझ में? तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं Q जो होता है, Q फॉर क्या, चार्ज, नेट चार्ज, प्लस माइनस किसके बराबर, Ne के बराबर। आई बात समझ में? वेयर N क्या है हमारे पास, N जो होता है इंटीग्रल मींस क्या, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डॉट 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 n हो सकता है। इसका वैल्यू कभी भी 1.5 2.5 3.5 नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकते हैं। आया बात समझ में? किसके फॉर्म में होगा, इंटीग्रल्स फॉर्म में होगा, पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा। कैसे होगा, इंटीग्रल 0 1 2 3 4 इस तरीके से। क्लियर है इतना? एक एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं इस पे, जैसे देखो क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, आएगा नहीं ऊपर देखो इस पे अगर एक क्वेश्चन करना चाहे तो लिख सकते हैं फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन 1 कूलम्ब,
ठीक है, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास पता है, Q इक्वल टू एनी। तो Q का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम। Q कितना दे रखा है यहाँ पे, Q जो दे रखा है 1 कूलम, ठीक है। N फाइंड आउट करना है, जबकि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6। अगर मैग्नीट्यूड इसका लिखे, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या होगा, देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत इसमें। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम करें तो Q इक्वल टू एनी, ये हमें पता है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। वी नो दैट। क्या लिखेंगे, देखो 1, ये हमारे पास कितना है, देखो n तो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो n जब निकालेंगे तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। आया कि नहीं आया समझ में, कोई परेशानी, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको अगर लिखे तो कितना हो जाएगा 6.25 अप्रोक्सीमेट इंटू 10 टू द पावर 18 लगभग आएगा। और ये नंबर्स है, ठीक है, कैसा है, नंबर है। बात समझ में आ गई है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें। देखो सिंपली क्या है, ये हमेशा क्या इंटीग्रल फॉर्म में रहता है 1 2 3 4 इस तरीके से। इसमें कितने नंबर ऑफ, कुछ आ गया, इतना क्लियर है, इतना कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया। देखो ये पॉइंट पे नहीं है, एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नंबर्स में आ जाएगा 620 समथिंग, इतना क्लियर है। इतना कोई ऐसा मत सोचना कि 6.25 कैसे आ गया, अभी तो हमने देखा कि पॉइंट पे नहीं आएगा, तो ये पॉइंट पे नहीं है, 10 टू द पावर 18 है। क्लियर आ रहा है बात समझ में, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में होंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होता है इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्म में रहते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स के फॉर्म में रहते हैं, मतलब 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, कभी भी 1.5 नहीं होगा, 2.3 नहीं होगा, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करो, ठीक है। थर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है, हो गया इतना, ठीक, बढ़िया। देखो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड नंबर, क्या डिस्कस करने वाले हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो इनवेरिएंस मींस क्या, बदलने वाला नहीं हो, नाम से ही पता चल रहा है इनवेरिएंस, एडिटिव समझ में आ रहा है, तो क्वांटाइजेशन क्लियर है। अब थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, इनवेरिएंस मतलब जो वेरिएबल्स नहीं हो, समझ में आ रहा है बात। तो जब हम लोग किसी चार्ज को, समझो इसको, जब हम लोग किसी चार्ज को बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से मूव कराते हैं, ठीक है, लगभग कहां पे कितना स्पीड होना चाहिए उसका, लाइट के स्पीड के आसपास। बात समझ में आ रहा है, लाइट का स्पीड क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है इतना। तो जब किसी बॉडी या फिर किसको अभी हम लोग करेंगे, चार्ज को, इसमें का किसको मूव कराना है, चार्ज को, ठीक है। और चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो जब किसी चार्ज को बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से मूव कराते हैं तो उसका मास चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो देखो और क्लियर करते हैं इसको, थोड़ा नोट करते हैं फिर इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। व्हेन अ चार्ज, ठीक है, किसी चार्ज को क्या करना है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से, व्हेन अ चार्ज मूविंग विद, ठीक है, वेरी हाई स्पीड मींस क्या, अप्रोक्सीमेट लाइट के स्पीड के आसपास, वेरी हाई स्पीड, ठीक है, अप्रोक्स किसके आसपास, स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोक्स किसके आसपास लेके जाना हमें, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देन मास ऑफ चार्ज इज चेंज, ठीक है, बट चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट। आ रही बात समझ में, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
ठीक है, इज नोन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? अब देखो इसके सपोर्ट में हम लोग समझ सकते हैं एक दो फॉर्मूले को डिराइव करके, ठीक है, डिराइव नहीं करना है, सॉरी। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, एक क्या फॉर्मूला दिया था? देखो एक फॉर्मूले दिए थे, m इक्वल टू एम नॉट, मॉडर्न फिजिक्स में और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? वेयर एम नॉट क्या है हमारे पास? वेयर एम नॉट जो है रेस्ट मास है। कैसा मास है? रेस्ट मास। जब हम लोग रुके हुए हो या पार्टिकल्स कोई सा भी हो जो रुका हुआ है, रेस्ट में हो। आई बात समझ में? v जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ पार्टिकल जिसको हम लोग मूव करा रहे हैं। पार्टिकल्स मींस क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है? और m जो है हमारे पास फाइनल मास, ठीक है, फाइनल मास या मोशन में जो मास होंगे वो, ठीक है, जब हम मूव करते हैं उस समय जो मास होगा वो, ठीक है, फाइनल मास। क्लियर है इतना? ये सब चीजें दे रखा है। अब थोड़ा सा समझते हैं। अभी हमने बोला कि जब हाई स्पीड से मूव कराते हैं, हाई स्पीड से मूव कराते हैं तो मास चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? मास चेंज होता है, लेकिन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मास कैसे चेंज करेगा उसको थोड़ा समझते हैं। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, 11th में क्या पढ़े थे? कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे। लेकिन यहाँ तो हम अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मास चेंज करता है, तो कंजर्व थोड़ी है। आ रहा है बात समझ में? तो 11th की कहानी अलग था, यहाँ का कहानी थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो 11th में जो हम लोग क्या करते थे, काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, वो क्या था? किसी कार का स्पीड, क्या देखते थे? किसी बाइक का स्पीड, किसी कार का स्पीड, तो उसका स्पीड क्या होता था? बहुत कम होता था ना, होता था कि नहीं होता था? लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होता था। लाइट के कंपैरिजन में क्या होता था? बहुत कम होता था। सपोज कोई इतना से चले, सपोज अगर मान ले तो कोई पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाए, 360 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो 5/18 कितना 2 कितना हो जाएगा बोलो? 100 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। होता है कि नहीं होता? आ रहा बात समझ में? तो ये जो 100 मीटर पर सेकंड की बहुत ज्यादा है, ये साउंड के स्पीड से ज्यादा हो गया। आ रहा बात समझ में? साउंड के स्पीड से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? ऐसे एक्चुअल में तो और बहुत कम हम लोग चलते हैं, और बहुत कम चलते हैं। साउंड के स्पीड से चल सकते हैं क्या बाइक से? पॉसिबल नहीं है। और लूप ट्रेन ऐसे आ रहे हैं वो अलग मैटर है, ठीक है। अभी हम लोग किसके 11 में जो पढ़े थे, बाइक से चलते हैं, तो उसका स्पीड क्या होता है? बहुत कम। अगर मान लेते हैं कोई 180 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, 180 से चला, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो कितना हो जाएगा बोलो? कितना होगा? 180 × 5/18 हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। होगा कि नहीं होगा? तो देखो 50 मीटर पर सेकंड और लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जब v के जगह पे कितना रखेंगे? 50, और c के जगह पे 3 × 10⁸, तो 50/3 × 10⁸, 50 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे 50/3 × 10⁸ को, तो ये वैल्यू बहुत कम होगा। छोटे चीज को बड़े चीज से डिवाइड करते तो वैल्यू कम आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ही कम आएगा। और कम को फिर से एक बार स्क्वायर कर दिए, कम को फिर से क्या कर दिए? एक बार स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या हो जाएंगे? बहुत ही स्मॉल मिलेगा। तो हम लोग उसको निग्लेजिबल कर सकते हैं, ऐसा कुछ मिलेगा 0.0000001 इस तरीके से, या 2। आ रहा बात समझ में? तो 1 के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो जब 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगा तो ये जो v/c का जो वैल्यू होगा 1 के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो नीचे क्या बचेगा? m = m0/√1। तो इस कंडीशन में m और m0 इक्वल हो जाएंगे। इट मींस क्या? कि मास चेंज नहीं हो रहा है। जब पार्टिकल्स का स्पीड बहुत कम है तो मास चेंज नहीं हो रहा है, जो 11th में पढ़े थे। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाई स्पीड से मूव करा सकते हैं। हमने क्या लिखा? हाई स्पीड है, अप्रॉक्स किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन, तो वहां पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बहुत ही हाईली एक्सेलरेट करा देते हैं। इट मींस उसका स्पीड क्या होता है? लगभग लाइट के स्पीड के आसपास होता है। और ऐसा करते क्यों है? न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग लाइट के स्पीड के आसपास चाहिए स्पीड, तो लेके जाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाता है? वेरी चेंज कर जाता है, लेकिन चार्ज क्या होते हैं? रिमेन्स कांस्टेंट होता है। आया बात समझ में? आया कि नहीं आया?
अब यहाँ समझते हैं, अगर v का c के आसपास होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। अगर मान लो तो बहुत छोटा है तब निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन c के आसपास v का वैल्यू हुआ तो इस कंडीशन में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो 1 से सब्ट्रैक्ट होंगे। आ रहा है बात समझ में? 1 से वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो m m नॉट के इक्वल होगा क्या? नहीं होंगे। आया बात समझ में? तो अगर देखो इफ कंडीशन है, इफ क्या हमारे पास v अप्रोक्सीमेट इक्वल है c के, ठीक है, देन क्या होंगे, m जो होगा नॉट इक्वल टू m नॉट के, बट चार्ज जो होगा जितना रेस्ट में होगा उतना ही मोशन में भी होंगे। इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो m नॉट इक्वल टू m नॉट मीन्स क्या, कि जितना रेस्ट में मास होगा उतना मोशन में मास नहीं होगा, लेकिन जितना रेस्ट में चार्ज है अगर उसको मोशन में भी लाते हैं तो चार्ज क्या होते हैं? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। हो गया इतना? अब देखो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? हो गया? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्या हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज बहुत बेसिक चीजें देख रहे हैं, बहुत बेसिक है लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर इतना? देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई बात समझ में? ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वन बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करा सकते हैं? ट्रांसफर करा सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो जब ट्रांसफर कराएंगे, मान लिए कि ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, कैसा है? पूरा सिस्टम है। इस रूम को हमने क्या मान लिया? पूरा सिस्टम है। अगर ए आइसोलेटेड हुआ, अगर ए आइसोलेटेड हुआ, आइसोलेटेड मीन्स क्या, कि ना ही हमारे पास बाहर से ये दीवार मीन्स क्या? बाउंड्री है। इस आइसोलेटेड सिस्टम का क्या हमने मान लिया? इस दीवार को बाउंड्री मान लिया। तो दीवार के बाहर ना ही कोई चीजें जा सकता है, ना ही कोई चीज आ सकता है। इट मीन्स क्या? एनर्जी, मास, कोई भी चीज। आ रहा है बात समझ में? जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो इस दीवार के बाहर भी जा रहा होगा, तो इट मीन्स क्या है? दीवार आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर 100% आइसोलेटेड सिस्टम होता तो ये बाहर नहीं जा पाता। इसका एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा है? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स क्या होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं यूनिवर्स में ही तो है, इसके अलावा कोई भी 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। क्लियर इतना? कोई दिक्कत? तो हम लोग लिखेंगे कि नेट चार्ज अगर हम लोग को निकालना है आइसोलेटेड सिस्टम में तो क्या कर देंगे? क्या करेंगे? देखो नेट चार्ज जो होता है इन आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा क्या होते हैं? कंजर्व रहता है। क्लियर इतना? क्योंकि हम लोग ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होके कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गया। तो उसका अगर नेट करेंगे तो हमेशा तो जितना पहले था उतना ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा राइट करते हैं फिर क्लियर करेंगे। यहाँ क्या है? चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट मे बी ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, मे बी ट्रांसफर, ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आया बात समझ में? अनदर बॉडी, इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम अभी हमने बताया, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा क्या होंगे? रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? देखो क्या है, किसी भी मतलब चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वन बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर करा सकते हैं। इट मींस अगर उस सिस्टम का नेट किए तो ट्रांसफर होके कहीं ना कहीं तो गया होगा, एक बॉडी से दूसरे में गया होगा। तो सिस्टम में ही तो सब है, जितने भी बॉडी है सब सिस्टम के अंदर ही तो है। तो सबको अगर सम करेंगे तो जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में होगा।
बात समझ में आए? इसको थोड़ा डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और देखो हमारे पास एक सिस्टम हमने मान लिया है, सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। बात समझ में आ रहा है? ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। देखो इसके अंदर हमने मान लिया QA QB QC, 3 चार्जेस रख लिए, तुम्हें मर्जी 50 रखना है, 100 रखना है, रख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब अगर थोड़े समय बाद देखें, आफ्टर सम टाइम या बहुत समय बाद भी देखें, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो अगर हम समझने के लिए कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, देखो समझने के लिए थोड़ा सा इसको कुछ एज्यूम करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमने मान लिया इसको, इस पे 15 कूलम ऐसा मान लिया, इस पे 5 कूलम और इस पे 10 कूलम, ऐसा कुछ कंसीडर कर लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। और थोड़े समय बाद हमने मान लिया कि एक, हमने अभी बोला ट्रांसफर तो हो ही सकता है, वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो अब जो हो गया, इस पे हमने मान लिया QA पे 20 कूलम हो गया, QA पे कितना हो गया, मान लिए 20 कूलम हो गए, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 20 कूलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितना मान लिए, 20 कूलम। QB के मान लिए 5 कूलम, तो बता दो QC पे कितना होगा। कॉमन सेंस से बता सकते हो, कॉमन सेंस से आसानी से बता सकते हो। देखो कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 20 + 10 30 कूलम है। अभी कितना है, 25, तो इस पे कितना हुआ होगा, 5 कूलम हुआ होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर नेट करेंगे तो जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। इट मींस क्या होंगे, चार्ज जो होगा, नेट चार्ज जो होगा इन आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा क्या होंगे, कंजर्व होगा। क्लियर है इतना? तो इसको हम लोग इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। तो डेटा हम लोग समझने के लिए लिए थे, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले QA QB QC था, तो यहाँ पे डैश हो सकता है, Q डैश, QA डैश, QB डैश, QC डैश, मतलब कुछ बदला होगा। लेकिन अगर हम लोग सम करें, इसका सम करें, QA + QB + QC, इस अंदर, इस सिस्टम के अंदर पहले इतना ही चार्ज था बिफोर, ठीक है। अगर आफ्टर हम लोग QA QB + QC डैश 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 डैश, आफ्टर और क्या चीज, देखो बिफोर और आफ्टर क्या होंगे, हमेशा क्या हो जाएगा, बोलो, इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। देखो पहले जितना चार्ज होगा, तो पहले चार्ज कितना होगा, अकॉर्डिंग टू एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं, सबका सम अलजेब्रिक सम के इक्वल। इस सिस्टम के अंदर अगर तुम्हें नेट चार्ज निकालना है तो क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम के इक्वल, तो अलजेब्रिक सम के इक्वल बिफोर, ठीक है। कुछ समय बाद हमने मान लिया कि ये ट्रांसफर आंसर हुआ होगा इसके अंदर, इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें हुआ होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया QA डैश QB डैश QC डैश, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका अलजेब्रिक सम करें तो पहले जितना होगा उतना ही बाद में होगा, सबका अगर सम करके इक्वल कर दिए। बात समझ में आए? जैसे पहले सम किए तो जितना, अगर मान लो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 30 कूलम था, तो QA डैश QB डैश QC डैश को सम करते तो भी कितना आता, 30 कूलम भी होता। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, किसका प्रॉपर्टीज है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का। क्लियर इतना? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गए। ये क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगला जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्या देखने वाले हैं, ये भी बेसिक है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्ज को, किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बना तो नहीं सकते लेकिन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे, इसमें से इस पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ था, आया बात समझ में? तो किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, आया बात समझ में? तो किस तरीके से चार्ज करेंगे और कितने तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, वो चीजें हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना? तो इसको पॉज करके नोट कर लो। हो गया होगा, मिटा दें, आया समझ में? बहुत आसान आसान चीजें हैं और बहुत बेसिक है। क्लियर है इतना? हो गए होंगे, ठीक है, मिटाते हैं। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्या देखने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। हाँ ठीक है, अब देखो क्या देखने वाले हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग मींस क्या, किसी बॉडी को चार्ज करना। आई बात समझ में? तो कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, देखो क्या क्या तरीका हो सकता है। पहला,
बाय हेल्प ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम है कांटेक्ट। कांटेक्ट कंडक्शन को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन। बाय हेल्प ऑफ क्या कर सकते हैं? इंडक्शन मींस क्या? थोड़ा दूर पे ही रखना। इंडक्शन मींस क्या? टच नहीं कराना है। आ रहा बात समझ में? इसमें कांटेक्ट करा देना मतलब टच कराने हैं, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। बाय हेल्प ऑफ क्या करना है? इंडक्शन, बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन। और थर्ड है बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। बाय हेल्प ऑफ किससे करेंगे हम लोग? फ्रिक्शन से करेंगे, बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस है किसी बॉडी को चार्ज करने का, ठीक है। किसी बॉडी को कितने तरीके कितने प्रोसेस से हम लोग चार्ज कर सकते हैं? तीन प्रोसेस से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे बाय हेल्प ऑफ कंडक्शन में किस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कैसा बॉडी होना चाहिए। दूसरा बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन में कैसे करेंगे और किस बॉडी को कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है? बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो तीनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट कर लिए? हो गया होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं बाय हेल्प ऑफ कंडक्शन, ठीक है। बाय हेल्प ऑफ कंडक्शन। तो इस प्रोसेस में जनरली हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हम लोग चार्ज करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है इतना? इस प्रोसेस में जनरली किसको करते हैं हम लोग? किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस जनरली चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग? चार्ज कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे? तो उसको समझते हैं। मान लिए कि हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो न्यूट्रल के बारे में सबको पता होगा। न्यूट्रल क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हो। आई बात समझ में? कोई अगर बोले कि न्यूट्रल में चार्ज होता है कि नहीं होता, तो होते हैं। क्या होता है? होता है कि नहीं होता, तो क्या बोलेंगे? होते हैं। लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है। इट मींस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बात समझ में आया? तो हमने अगर मान लिया कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यूट्रल। इस प्रोसेस में जनरली हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ही चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया, ऐसा जूम कर लिया समझने के लिए, तुम्हें 50 100 जितना मर्जी चार्ज बनाना है बना लो। हम लोग समझने के लिए अगर मान लिए कि 6 पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया, कितने 6 पॉजिटिव चार्ज, समझने के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जितना मर्जी मानना है मान लो, ठीक है। लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज मानेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो 6 पॉजिटिव चार्ज एंड 6 नेगेटिव चार्ज हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन मींस क्या? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें हैं। अब देखो हमें इसको चार्ज करना है, तो किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे? किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी चार्ज रॉड को लेके आ गए। पार्टिकल्स नहीं, किसको लेके आए? चार्ज रॉड को लेके आए। चार्ज रॉड है और कैसा इस पे चार्ज है? हमने मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसा? पॉजिटिव। और हमने कंसीडर कर लिया इस पे 10 चार्ज है। समझने के लिए तुम 20 50 100 2000 5000 जितना बनाना है बना लो, ठीक है। हमने मान लिया 10 चार्ज इस पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे? बाय हेल्प ऑफ कंडक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो कांटेक्ट तो कराना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? ऐसा पहले का कंडीशन है, जब हम लोग इसको कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है। कांटेक्ट टू ईच अदर, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, कांटेक्ट टू ईच अदर, दोनों को क्या करा दिए? कांटेक्ट करा दिए। तो फिर क्या होगा? देखो क्या होगा। जैसे इस पे हम लोग अभी हमने देखा कितने थे? 10 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इस पे कितना था? 10 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। 10 पॉजिटिव चार्ज है इस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो हमें पता है इस पे क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इधर कितने चार्ज है? देखो हमारे पास 6 चार्ज था, तो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और इधर 6 पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा, इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज लिख सकते हैं ना, सेम नेचर ऑफ चार्ज। ये कैसा है? सेम नेचर ऑफ चार्ज है,
तो क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल मींस क्या, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज है, इट मींस पॉजिटिव निगेटिव हो या फिर निगेटिव पॉजिटिव हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज इट मींस क्या, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। देखो तो अभी जो करंट सिचुएशन है, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 निगेटिव चार्ज है, बात समझ में आए। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करने वाले, देखो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेगा। और सेम सेम मींस क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल मतलब दूर भाग, ये क्या चाहेगा, इसके अंदर चले जाए, ठीक है, और ये क्या चाहेगा, दूर भागे इससे। तो एक तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक तरफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा होगा, इस रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास। बात समझ में आएगी नहीं है। इसके बाद थोड़े समय बाद, इसके बाद का जो नेक्स्ट कंडीशन होगा, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होता है, मूव जो करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, प्रोटॉन नहीं करता। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करके इस वाले रॉड पे आ जाएगा, तो क्या करेगा, इस 6 जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा, कैंसिल आउट कर देगा। आए बात समझ में। तो इस पे कितने टोटल चार्ज थे, 10। तो 6 को तो ये नेगेटिव उड़ा देगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो इसका नेक्स्ट जो कंडीशन होगा, तो इस पे क्या बच जाएंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। और इस पे तो नेगेटिव चार्ज का कहानी खत्म कर दिया, तो बचेगा क्या, पॉजिटिव। 6 कितने चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद क्या किए, ये दोनों को रिमूव कर दिया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज तो दूर दूर ही रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज जो बचा रिपल्सन के कारण ये दूर ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, रिमूव टू ईच अदर, दोनों को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। आया बात समझ में, रिमूव कर दिए, रिमूव टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, जितने भी इस पे जो 6 चार्ज थे, इस पे जो 6 चार्ज थे, इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, ये जो न्यूट्रल बॉडी था, वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जनरली हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, चार्ज कराते हैं, ठीक है। किस पे करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमने एक कंसीडर किया है कि स्फीयर है जो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमने मान लिया 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। बात क्लियर है। अब देखो इसके पास हम लोग एक चार्ज रॉड को लेके आए। चार्ज रॉड पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज रॉड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही इसको कांटेक्ट में लाएंगे, नाम से पता चल रहा है कांटेक्ट, कंडक्शन मींस क्या, कांटेक्ट कराना है। तो जैसे ही कांटेक्ट में लेके आए तो क्या होगा, हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम नेचर ऑफ चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव भी होगा तो सेम नेचर ही चार्ज है, इट मींस क्या, रिपेल करेगा। और डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज मींस क्या, पॉजिटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास अभी हमने कंसीडर किया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा एंड पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, ठीक है। तो धक्का दिया मतलब इधर पहुंचा दिया और नेगेटिव को अपनी तरफ क्या किया, खींच लिया। क्लियर है इतना। तो जब ऐसा हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे क्या करेगा, जंप करके इसको क्या करेगा, न्यूट्रल करा देगा। इसमें कितने, मान लिया कि 6 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इस पे कितने 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 को तो क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, बचा कितना, 4 चार्ज बचा। तो इस पे 4 चार्ज बच जाएंगे और जो पॉजिटिव वाले यहाँ तो रहेगा ही। फिर क्या करेंगे, दोनों को रिमूव कर देंगे, दूर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस वाले चार्ज, इसी को तो हमें क्या करना था, चार्ज कराना था, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कराना था, चार्ज कराना था। तो 6 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, वो फिर से क्या हो जाएगा, जैसे इसको दूर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे 6 चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मींस जो हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को बाय हेल्प ऑफ कंडक्शन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें नोट कर लिए होंगे, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, नोट हो गया, मिटा दें, मिटा देते हैं, ठीक है, हो गया। सेकंड सेकंड क्या था, बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन। हाँ, बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन। देखो सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड जो प्रोसेस था
बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन, बाय हेल्प ऑफ, क्या करना है हमें, इंडक्शन कराने हैं। देखो इंडक्शन मींस क्या कि विदाउट कांटेक्ट, अभी हमने क्या किया था, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए थे तब जाके चार्ज कराए थे, तो बिना कांटेक्ट के किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, आई बात समझ में, विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करना है, विदाउट कांटेक्ट टू ईच अदर, विदाउट कांटेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बॉडी को बिना कांटेक्ट के साथ रखना है। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज करा सकते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं, जनरली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ही चार्ज कराते हैं। इसमें भी कैसे करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ही चार्ज करा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन दिस प्रोसेस, वही कहानी फिर से, इन दिस प्रोसेस जनरली चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, कैसे को करते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कराते हैं। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, कराएंगे कैसे, वो चीजें समझते हैं। तो फिर से वही हमने मान लिया कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लिया, इस पे फिर से वही कहानी, फिर से पुराना ही डिटेल लेते हैं, मान लेते हैं समझने के लिए, तुम्हारी मर्जी 150 ले लो, कोई रुकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, 6 पॉजिटिव चार्ज एंड 6 नेगेटिव चार्ज, क्लियर इतना, इस तरीके से कितने हो गए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने फिर से क्या किया, एक पॉजिटिव रॉड को लेके आए। ठीक है, इस पॉजिटिव रॉड, मान लिया तुम नेगेटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी लेंगे तो क्या होगा बता दे रहा है अभी, पहले तुम समझो इसको। ठीक है, ये हमने मान लिया फिर से 10 चार्ज इस पे, कितने चार्ज है, 10 चार्जेस हैं। अब इस बार कांटेक्ट में लेके नहीं आना है, क्या करना है, कुछ डिस्टेंस पे रखना है, कुछ डिस्टेंस क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, bring near to each other, नियर लाना है, कांटेक्ट में नहीं कराना है, bring near to each other। ठीक है, तो जैसे ही पास में लेके आए, अभी मान लिया अभी दूर था, अब पास में जैसे ही लेके आए, पास में जैसे ही लेके आए तो क्या कहानी होगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज तो था, तो रहेगा, कोई परेशानी थोड़ी है इसको। ठीक है, अब इस वाले को परेशान कर देगा। देखो इसमें क्या था, 5 पॉजिटिव चार्ज थे और 5 नेगेटिव चार्ज था, तो फिर से क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इट मींस क्या, रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव मींस क्या, अट्रैक्ट। ठीक है, तो करेंगे क्या, इस पे फिर से वही कहानी, क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और इधर 6 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, जो हमारे पास इसको तो जहां का था वैसे ही सेटअप करके रखे रहते हैं, इसको हम लोग बाई अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं। तो इसको जब अर्थिंग करेंगे, ये हमारे पास इस पे रॉड पे तो ऐसे ही रहेगा कहानी, ये तो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो पॉजिटिव 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 कितने 10 थे। ठीक है, अब क्या कर दिए, इसको अर्थ कर दिए, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए। दूसरा जो हमारे पास स्फीयर है, इस पे कितने 6 चार्ज थे, इस पे भी पॉजिटिव 6 चार्ज थे, इसको क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। ठीक है, अर्थिंग जैसे ही करेंगे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, जो 6 चार्जेस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। आई बात समझ में, आया कि नहीं आया, तो इसको न्यूट्रल कर देगा। इसके बाद जैसे ही न्यूट्रल करेगा तो इसके बाद का जो स्टेप होगा, हमारे पास कुछ ये बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो ये इसके पास रखे हुए हैं, कांटेक्ट में नहीं ला रहे, कांटेक्ट में लाएंगे तो नेगेटिव को खत्म कर देगा, कुछ बचेगा नहीं। आई बात समझ में, कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे। इस बार इसके बाद क्या करेंगे, अर्थिंग कर दिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस रॉड को दूर लेके जाएंगे, अर्थिंग करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसको दूर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, बस इस स्फीयर पे ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे देखो अर्थिंग किए तो ये खत्म, चलो एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे पास इस तरीके से रहेंगे, इस पे क्या है, देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पे भी कितने 5 चार्जेस पॉजिटिव थे, क्लियर इतना। अब जैसे इसको अर्थिंग किए तो इस पे क्या बच जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दूर लेके जाएंगे, फार टू ईच अदर। ठीक है, दूर लेके गए दोनों को, फार टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा,
देखो ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, ये जो 6 नेगेटिव चार्ज था वही पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट मींस 1 2 3 4 5 6। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। आया कि नहीं आया बात समझ में? क्या नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं हो गया ऑब्जेक्ट? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? ठीक है, हो गया। इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, एक और लास्ट बचा, बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, हो गया, हो गया, मिटा दे। ठीक है, मिटाते हैं। लास्ट जो बचा हमारे पास बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, दो को पकड़ के रगड़ देना है। ठीक है, आया बात समझ में? फ्रिक्शन मीन्स क्या, रगड़ना। ठीक है, तो देखो जैसे बचपन में करते थे ना, पेन को ऐसे बालों में ऐसे घिसते थे, फिर पेज को फाड़ के चिपका देते तो चिपक जाता था। इट मींस क्या, फ्रिक्शन के रीजन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जो हमारे पास पेन था क्या हो गया, चार्ज हो गया था। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज है यहाँ पे, मतलब दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इस मेथड में हमारे पास किसको चार्ज कर सकते हैं, दो इंसुलेटर को। जनरली किसको करते हैं, दो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट हो, जैसे हमारे पास पेन क्या इंसुलेटर है, ऐसे, या फिर कंघी को भी देखे होगे, कंघी से करते हैं और पेज को रख लो पास में, कंघी को सटाओगे तो पेज के साथ चिपक जाता है। तो पेज भी क्या है, इंसुलेटर है, और कंघी भी क्या है, इंसुलेटर है। आया बात समझ में नहीं आया? तो इसमें जनरली हम लोग इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब कैसे करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। देखो जैसे तीसरा क्या है, थर्ड जो है, बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। किसके थ्रू कर रहे हैं, बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, रब टू ईच अदर। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को रब करते हैं, रब्ड टू ईच अदर, मतलब दो ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, रब कर दिए। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, सिंपली दो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रब कर देना है। ठीक है, रब्ड टू ईच अदर। ठीक है, रब करना है तेजी से। तो इसमें जो करते हैं इन दिस प्रोसेस, जनरली किसको किसको करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, इन दिस प्रोसेस, ऐसे लिख लो, इन दिस प्रोसेस जनरली चार्ज किसको करते हैं, बोलो, इंसुलेटर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस आ रहा है समझ में? देखो इन दिस प्रोसेस जनरली चार्ज इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट, इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, चार्ज कर सकते हैं। मतलब क्या, इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं इस प्रोसेस में। आया बात समझ में? एग्जाम्पल जैसे एक हमने ले लिया ग्लास रॉड ले लिया, ग्लास क्या होता है, इंसुलेटर। ठीक है, ग्लास रॉड हमने ले लिया। ठीक है, क्या है हमारे पास, ग्लास रॉड है। ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया सिल्क का क्लॉथ ले लिया, ऐसा हमने मान लिया है, हमारे पास क्या है, सिल्क क्लॉथ है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? ये कैसा है, हमारे पास सिल्क क्लॉथ है। जब इसको इस पे पकड़ के, जैसे देखो ये हमारे पास क्लॉथ है, ये हमारे पास समझ लो ग्लास रॉड है, इसको इससे पकड़ के इसको क्या किए, रगड़ दिए। ठीक है, रब कर दिए, रब्ड टू ईच अदर कर दिए। ठीक है, तो होगा क्या, जब दोनों को रब, ठीक है, रब्ड टू ईच अदर किए तो क्या होगा, फाइनली ये जो हमारे पास ग्लास रॉड है इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है सिल्क क्लॉथ, इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। आया बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग दो बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। आया कि नहीं आया बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? जैसे देखो कोई ग्लास रॉड है, उसको सिल्क के क्लॉथ के ऊपर रख के तेजी से अगर हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या हो जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। आया बात समझ में? तो इट मींस क्या कि इस पे अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में?
यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी तो यहाँ पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस था, ठीक है, चार्जिंग करने का। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत इसमें? इसको नोट करो, नोट कर लिए होगे, हो गया नोट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं, एक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्कोप देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है, क्या होता है उसको पहले समझते हैं। पहले नोट हो गया? क्या हो गया? कर लिए? ठीक है, बढ़िया, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। देखो होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप नाम से ही पता चल रहा है एक क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी चार्ज जो किसी बॉडी में होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पेन में चार्ज है कि नहीं, तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? और क्या कर सकते हैं? इस चार्ज के नेचर को भी पता कर सकते हैं। नेचर मीन्स क्या? इस पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट करते हैं किसी भी चार्ज। आ रहा बात समझ में? किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंस है कि नहीं है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट ठीक है, टू डिटेक्ट चार्ज प्रेजेंस इन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन अ बॉडी। ठीक है, इट ऑल्सो, और क्या कर सकते हैं? देखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द चार्ज प्रेजेंस इन अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंस है कि नहीं है उसको क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है? इट ऑल्सो डिटेक्ट नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रेजेंस इन अ सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? इट ऑल्सो डिटेक्ट नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंस इन अ बॉडी। आ रहा बात समझ में? किसी बॉडी के अंदर क्या क्या कर सकता है? देखो, पहले तो डिटेक्ट कर ही सकता है कि चार्ज है कि नहीं। अब चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसको भी क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है इतना? तो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपली एक ग्लास का बॉटल होता है। देखो इस तरीके से ग्लास या कोई कंटेनर ले सकते हो जो इंसुलेटर हो। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया देखो क्या, एक ग्लास का कंटेनर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर ये जो होता है कॉर्क होता है। कॉर्क क्या होता है? कोई इंसुलेटेड होते हैं जो कभी भी, देखो कॉर्क का क्या काम होता है? इंसुलेटर होता है। और दूसरा क्या काम है? इसको ना ही कंप्रेस कर सकते हैं ना ही एक्सपेंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसका कंप्रेसिबिलिटी 0 होता है। क्लियर है इतना? कंप्रेसिबिलिटी 0 है मींस क्या? इस पे अगर हम लोग इस पे लगाए तो ना ही कंप्रेस करेगा ना ही एक्सपेंड करेगा। इट मींस ना ही कभी ये ढीला होगा ना ही इसको तोड़ सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, इससे हम लोग ब्रास का या मेटेलिक रॉड इसको बोला जाता है। जनरली किसका लेते हैं? ब्रास का रॉड लेते हैं। ठीक है, ब्रास रॉड लेते हैं और इससे गोल्ड लीफ को जोड़ देते हैं। ये क्या हमारे पास? देखो ये हमारे पास गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ। ये हमारे पास है डिस्क। ये क्या हमारे पास? मेटेलिक डिस्क, या फिर ज्यादातर क्या होता है मेटेलिक डिस्क है, या ये किसका बना होता है? ब्रास का बना होता है। ठीक है, या मेटेलिक डिस्क जनरली ले लेते हैं कोई मेटल का। ठीक है, ये क्या होता है? मेटेलिक रॉड होता है, मेटेलिक रॉड।
ठीक है, ये भी जनरली किसका लेते हैं, ब्रास का ही लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कॉर्क, ये क्या हमारे पास कॉर्क है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अर्थिंग से कनेक्ट कर लेते हैं। अर्थिंग से क्यों कनेक्ट करते हैं वो भी बताएंगे। ये क्या होता है, अर्थिंग। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो इसका एक कंस्ट्रक्शन है। ये क्या होता है, देखो गोल्ड लीफ है। गोल्ड लीफ मींस मतलब गोल्ड का एक पतला पतला सा पत्ती, ठीक है, 2 पत्ती ऐसे लगे होते हैं। ये हमारे पास मेटेलिक रॉड है। ये क्या है, कॉर्क। कॉर्क का क्या काम होता है, इंसुलेटर होते हैं, और इसको ना ही कंप्रेस कर सकते हैं ना ही एक्सपेंड कर सकते हैं। बात समझ में आया? तीसरा क्या है, मेटेलिक रॉड, जिसका ये बना होता है उसका ये मेटेलिक डिस्क भी बना होता है। ज्यादातर जनरली किसका लेते हैं, ब्रास का लेते हैं। किसका लेते हैं हम लोग, ज्यादातर ब्रास का होता है। ठीक है, ठीक है, ब्रास डिस्क भी बोला जाता है, या फिर इसको वही बोल सकते हैं, ब्रास रॉड भी बोलते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, जैसे मान लिए कि हमें इस मार्कर का, इस मार्कर पे चार्ज है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, एक जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें अगर चेक करना है कि इस पे चार्ज है कि नहीं, इस पे चार्ज है कि नहीं, अभी हमें नहीं पता है, ऐसे मान लीजिए पॉजिटिव है लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, इस पे चार्ज है कि नहीं चेक करना है, तो करेंगे क्या, इसको लेके इसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास मेटेलिक डिस्क है इसको क्या कर देंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो पहले जहां पे लीफ रहेगा, मान लीजिए कि अभी इतने पे ऐसे लीफ है। ठीक है, अब इससे जैसे ही इस डिस्क से यहाँ पे ऐसे लीफ है, इसके साथ जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे, अगर ये फिर से क्या किया, डाइवर्ज हो गया, और ज्यादा डाइवर्ज हो गया, जहां पहले था उससे ज्यादा डाइवर्ज हो गया। आ रहा है बात समझ में, उससे ज्यादा डाइवर्ज हो गया, इट मींस इस पे चार्ज होगा। ये जो हमारे पास मटेरियल है उस पे चार्ज होगा। अगर डाइवर्ज नहीं हो रहा है, अगर डाइवर्ज नहीं हो रहा है, इट मींस क्या कि इस पे चार्ज नहीं होंगे। आई बात समझ में, आया कि नहीं आया? तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, इफ, ठीक है, रॉड कॉन्टेक्ट टू, ठीक है, टू मेटेलिक डिस्क या मेटेलिक, हाँ ठीक है, मेटेलिक डिस्क या मेटेलिक क्या बोल सकते हैं, देखो ब्रास डिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब कांटेक्ट किया, पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। फर्स्ट जो हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, चार्ज प्रेजेंस है कि नहीं है। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर बता रहे हैं। नोट हो गया, हो गया, इतना क्लियर रहता है, जगह नहीं है, ऊपर से नोट डाउन करेंगे। ये डायग्राम देखो सिंपली क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है क्या, चार्ज को, किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है कि नहीं। दूसरा क्या कर सकता है, उसके नेचर को भी पता कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें चार्ज है कि नहीं, उसको देखेंगे। फिर किस तरीके से इस पे नेचर को कैसे पता कर सकता है उसको भी एक एक करके देखते हैं। क्लियर है, इतना नोट कर लिए होगे, बढ़िया। डायग्राम तो रहेगा ही, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पहला जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट चेक, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन या ऑन अ बॉडी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, किसी बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंस है कि नहीं उसको पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग व्हेन रॉड, या ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, बॉडी, व्हेन बॉडी कॉन्टेक्ट टू, किसे कॉन्टेक्ट करेंगे, मेटेलिक डिस्क, आ रहा है बात समझ में। इफ अगर ये जो हमारे पास जैसे ही कांटेक्ट में कराएंगे, इफ ये जो हमारे पास है लीफ, गोल्ड लीफ अगर डाइवर्ज हो रहा है, इट मींस इस पे चार्ज प्रेजेंस है। आई बात समझ में? तो यहां लिख लेंगे, इफ क्या करेगा, डाइवर्ज गोल्ड लीफ, इट मींस, ठीक है, हाँ, चार्ज प्रेजेंस। आ रहा है बात समझ में, एरो डाल के लिखना, इफ डाइवर्ज गोल्ड लीफ, ठीक है, इट मींस चार्ज प्रेजेंस इन अ बॉडी। आई बात समझ में, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? डाइवर्ज करे या फिर कन्वर्ज करे, दोनों में से कुछ भी हो, डाइवर्ज और
कन्वर्ज भी लिख सकते हो। डाइवर्ज करे, जैसे पहले जो पोजीशन था उससे अगर डाइवर्ज कर रहा है या फिर कन्वर्ज कर रहा है, इट मींस क्या, इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंस होगा, ठीक है। इफ डाइवर्ज और कन्वर्जेंस, कन्वर्ज ऑफ गोल्ड लीफ, यहां मैं लिख रहा हूं ऑफ गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड, इसके बाद यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो लीफ, ऐसे लिखना। इफ डाइवर्ज और कन्वर्जेंस, कन्वर्ज ऑफ गोल्ड लीफ, इट मींस क्या लिखेंगे, इट मींस चार्ज प्रेजेंस इन अ बॉडी। आए बात समझ में, फिर से समझते हैं। देखो जैसे इस बॉडी को, बॉडी अभी क्या मान ली है, रॉड है, एक बॉडी क्या हमारे पास, रॉड है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसके पास लेके आए और जो इसका प्रीवियस जो पोजीशन था, इस गोल्ड लीफ का जो प्रीवियस पोजीशन था उससे अगर डाइवर्ज हो रहा है या फिर कन्वर्ज हो रहा है, तो हम लोग समझ लेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंस है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या चेक करने वाले, इसको नोट कर लो पॉज करके। दूसरा हम लोग चेक करने वाले नेचर ऑफ चार्ज। आ रहा है बात समझ में, क्या करने वाले हम लोग, नेचर ऑफ चार्ज को चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर, इतना नोट कर लिए, हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको अर्थिंग क्यों किए, कि कभी कभी क्या होता है ना, इस पे अनवांटेड चार्ज आ जाते हैं, उसको क्या अर्थिंग के थ्रू नीचे भेज सकते हैं, जिससे इस इंस्ट्रूमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो। बात समझ में आई, नहीं तो करंट लगने का चांसेस बढ़ जाता है, झटका लगने का, झटका मारता है ना, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या चेक करने वाले, चेक नेचर ऑफ चार्ज, क्या करने वाले, चेक नेचर ऑफ चार्ज चेक करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो चेक नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के नेचर को क्या कर रहे हैं भैया, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, मेटेलिक रॉड है। मेटेलिक रॉड मींस क्या है, जितना नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसको चार्ज कर देंगे, पॉजिटिव से कर लो या फिर नेगेटिव से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया, फर्स्ट क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चार्ज मेटेलिक रॉड एंड डिस्क, ठीक है। फर्स्ट क्या कर देंगे, इस रॉड और डिस्क को क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव से करें या फिर नेगेटिव से। तो सपोज हमने कर दिया ऐसे कुछ, देखो बस इसका डायग्राम बना रहे हैं, हमारे पास डिस्क है, ये हमारे पास रॉड है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या था, रॉड था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं देखो ये हमारे पास ये रॉड है, ये हमारे पास क्या है, गोल्ड लीफ है। बात समझ में आ रहा है, ये गोल्ड लीफ है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस पे हमने मान लिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बहुत बढ़िया, इसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को लेके आया जिसका हमें चेक करना है इस पे नेचर क्या है, तो अगर पहले जो प्रीवियस पोजीशन था उससे क्या करे, कन्वर्ज कर जाए। आ रहा बात समझ में, पहले इट मींस क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इफ, ठीक है, गोल्ड लीफ, ऐसा हमने मान लिया, इसको क्या कर दिए, पॉजिटिव चार्ज कर दिए। इफ गोल्ड लीफ, आ रहा है बात समझ में, इफ गोल्ड लीफ कन्वर्ज, इट मींस क्या, कि दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज। अगर एक पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसको नेगेटिव किए होगे तो ये भी नेगेटिव होगा, तभी जाके हमें पता है ना सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करता है, रिपल्स करता है। आया बात समझ में, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज होंगे, इट मींस क्या, रिपल्स कर रहा हो। तो ये हमने लिखा, इफ गोल्ड लीफ कन्वर्ज, ठीक है। डाइवर्ज मतलब समझते हो ना, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब कम जाना, कन्वर्ज मतलब फैलना, ठीक है, ठीक है। तो देखो आ रहा है बात समझ में, इफ गोल्ड लीफ कन्वर्ज, इट मींस सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑन, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड किस पे, मेटेलिक रॉड। क्लियर इतना, कोई दिक्कत। अब देखो अगर डाइवर्ज कर रहा है, आ रहा है बात समझ में, डाइवर्ज मींस सिकुड़ रहा है, ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मींस क्या, फैल रहा है। तो अगर इफ
गोल्ड लीफ डाइवर्ज, ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो देन ऑन ऑब्जेक्ट एंड मेटेलिक रॉड क्या होगा? क्या लिखे? इफ गोल्ड लीफ डाइवर्ज देन ऑन ऑब्जेक्ट एंड मेटेलिक रॉड डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज। आ रहा है बात समझ में? आया कि नहीं आया? थोड़ा सा फिर से समझो, देखो फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करें? डाइवर्ज, सॉरी, अच्छा डाइवर्ज उल्टा लिख दिए, समझो इसको, समझाते हैं फिर से। देखो क्या, हम जब इसके पास लेके आएंगे तो डाइवर्ज करना मतलब क्या? दूर जाना। डाइवर्ज करना मतलब मीन्स क्या? दूर जाना, ठीक है। तो जैसे ही कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा मतलब ये क्या हुआ? दूर जाना मीन्स क्या? डाइवर्ज करना, या लिखो डाइवर्ज, गलत लिख दिए, ठीक है। ये क्या होता है बोलो? कन्वर्ज होगा। समझो इसको थोड़ा सा, क्या हो रहा है? देखो इधर सिंपली ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप में जैसे ही पहले हम लोग क्या करेंगे? इस रॉड को लेके आएंगे, इस रॉड को लेके आएंगे, तो अगर इस पे डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज किया तो समझ लेंगे इस पे चार्ज प्रेजेंस है। इतना आई बात समझ में? तो दूसरे प्रोसेस में नेचर ऑफ चार्ज हम लोग चेक करने वाले हैं, चेक नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे? तो फर्स्ट चार्ज है मेटेलिक रॉड, फर्स्ट चार्ज मेटेलिक रॉड एंड डिस्क। इट मींस क्या? ये जो मेटेलिक रॉड है और ये जो डिस्क है, इसको क्या कर दिए? चार्ज कर देंगे। तो तुम चार्ज निगेटिव से भी कर सकते हो या फिर पॉजिटिव से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर गोल्ड लीफ, फिर से समझो, यदि गोल्ड लीफ, इफ गोल्ड लीफ क्या होगा? डाइवर्ज, डाइवर्ज मींस क्या? बाहर की तरफ फैला। इट मींस सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एंड मेटेलिक रॉड। मतलब क्या हुआ कि जो मेटेलिक रॉड जिसका हम लोग चेक कर रहे हैं और ये जो हमारे पास मेटेलिक रॉड है, वो दोनों का नेचर क्या होगा? सेम होगा। और कैसे पता करेंगे कि इस पे पॉजिटिव या निगेटिव है? तो तुमने जो चार्ज किया, इसको अगर निगेटिव चार्ज किए, ठीक है, और दोनों डाइवर्ज हो रहा है, इट मींस क्या? इस पे भी निगेटिव चार्ज ही होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा। अगर इस पे निगेटिव होगा तो इस पे भी निगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे भी पॉजिटिव ही होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज मींस क्या? समझ में आता है? फैलना। कन्वर्ज मतलब आना, पास में, ठीक है। तो फिर से देखो, इफ गोल्ड लीफ डाइवर्ज इट मींस सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एंड मेटेलिक रॉड। मतलब रॉड एंड मेटेलिक रॉड पे क्या होगा? सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा। इट मींस क्या? पॉजिटिव तो पॉजिटिव। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? फिर से दूसरा देखो, अगर गोल्ड लीफ क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। इट मींस इस पे अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव, इसका अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा, तभी जाके क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। मींस क्या? कन्वर्ज कर जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास बेसिक बेसिक चीजें थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर है इतना? फिर से समझ लो, डाइवर्ज मींस क्या? फैलना, कन्वर्ज मतलब पास आना, ठीक है। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया था, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो देखो, क्लियर है ये बात? यहाँ तक हम लोगों ने आज बेसिक बेसिक देखा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। अभी तो बस बेसिक बेसिक चल रहा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।